बात करते हैं जी करंट अफेयर की। जी करंट अफेयर के टॉपिक जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इसमें हम अभी देखने को मिला, हमें क्या मिला, फ्लैग ऑन मून। मून की बात करें, इसरो के द्वारा हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि चंद्रयान 1 जो था, जो लॉन्च कब हुआ था? जो लॉन्च हुआ था अक्टूबर 22 2008 में हुआ था। चंद्रयान के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके चंद्रयान 2 की बात करें, जो लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 की बात करें जी, 2023 में अभी लॉन्च देखने को मिला हमें। तो इसके रिगार्डिंग हम जहाँ पे देख सकते हैं, जिस दिन ये लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग, और इस टाइम जो लोग इसको देख रहे थे 7 मिलियन, जे के इसरो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने एक पब्लिश करके रखी हुई रिपोर्ट, तो देख सकते हो बड़े ध्यान से। तो एक कोटेशन से स्टार्ट करें कि सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसी का होता है जो पलट कर बाहर करता है, जहाँ ऊपर आता है वो। अब एक पर्सनालिटी है न्यूज़ में, इनकी अगर बात करें कौन पर्सनालिटी है न्यूज़ में, तो ये हमारे पास देखने को मिलेगी। इनका नाम है एस सोमनाथ, जो क्या है, चेयरमैन है इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपसे तो पूछे कि इसरो जो बॉडी है ये बनी कब थी? 1969 में ये बॉडी बनी थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम यहाँ पे वाटर डे की बात करें, 20 से 24 अगस्त तक आपको देखने मिलेगा। इसका थीम जो है वो है सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थीम क्या है। बाकी वाटर का रोल क्या है? वाइटल रोल है हमारी लाइफ में, इसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपने याद रखना है एग्जाम के लिए। जैसे कि कार सेफ्टी प्रोग्राम की बात हो रही है। कार सेफ्टी प्रोग्राम की बात करें तो एक जो नितिन गडकरी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक स्टार रेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होगा कि इसमें क्रैश देखेंगे कार का। जब कार को क्रैश करवाया जाएगा तो देखेंगे भाई कौन सी कार कितना एक लेवल तक टिक पा रही है, तो रेटिंग दी जाएगी। जिसकी रेटिंग थोड़ी गंदी होगी उसको पेनल्टी देना पड़ेगी। तो ये है एक NCAP प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको। तो कार क्रैशिंग के ऊपर ये डेटा भी पब्लिश करके रखा हुआ है, जो नितिन गडकरी जो ने लॉन्च की है, NCAP। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। जितने व्हीकल हमारे इंडिया में उनके बारे में बात हो रही है। तो ये एक असेसमेंट प्रोग्राम देखने को मिलेगा, क्रैश लेवल पे वर्क कर रहा है। रेटिंग की बात करेगा, रेटिंग कितनी? 1 से 5 स्टार तक ये रेटिंग चलेगी है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें और याद रखिए हमारे पास क्या क्या है जैसे कि इसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे, टेस्टिंग की जाएगी, पूरे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग देखी जाएगी, लोअर एलोकेशन टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखना जाएगा कि कौन कौन सी सिटी में जी जहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है ये। तो देखो, ये रेटिंग है, किसको कितनी कितनी पेनल्टी देना पड़ेगी। अगर 1 स्टार मिल रहा है तो 20,000, और 5 स्टार मिल रहा है तो 0 पेनल्टी देनी होगी। ये पेनल्टी यहाँ पे देखी जाएगी ये। तो इसी तरह से इसी जो डेटा है, डेटा से क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना है। तो इसमें अगर बात करें, आपको देखने मिलेगा 1 to 3 स्टार लिखा हुआ है। 1 to 3 स्टार नहीं है, 1 to 5 स्टार की बात करेंगे, यानी कि आपकी दूसरी स्टेटमेंट तो गलत है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? आंसर बनेगा हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी क्या हुई? गलत हुई है। पढ़ लेना अच्छे से क्या क्या लिखा गया है। आगे देखिए, ऑल पार्टी कर्नाटका टीम टू मीट प्राइम मिनिस्टर कावेरी रिवर का जो इशू है, इस इशू को जहाँ पे टैकल करने की बात की जा रही है। जो कावेरी वाटर का इशू जो है, जो कहाँ कहाँ देखने मिलेगा आपको? कर्नाटका में, तमिलनाडु में देखने मिलेगा कावेरी वाटर इशू, केरला में देखने मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में कितने मिलियन क्यूबिक फीट वाटर देने की बात की, जी जहाँ पे कर्नाटका को 284, तमिलनाडु को जी 404, उसके बाद केरला है, पुडुचेरी है। 2007 में NGT ट्रिब्यूनल आया, उसमें क्या बोला गया कि कौन कौन सी स्टेट को कितना कितना पानी मिलना चाहिए। तो आगे देखिए, जो डेटा है जो है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन का, इसके काजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, सोल्यूशन क्या है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा डिप्लेशन की होती है, क्योंकि हम मैक्सिमम पानी जो है ये एक
इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। इरिगेशन के लिए कितना कितना यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो डिमांड है फ्रेश वाटर की देखने को मिलता है, हमारे देश में इतना पानी है, दुनिया में इतना पानी है, लेकिन वो पानी पीने लायक है या नहीं है। बड़े सारे स्टेटें ऐसी भी है जहाँ पे लोग शादी करते हैं पानी के लिए, कि भाई बहू कोई जहाँ लड़की है वो पानी लेके आएगी, तो इस तरह शादी का लेवल भी कुछ स्टेटों में इस तरह से देखने को मिलता है। ये सारा बात करता है CGWB, ठीक है, सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है 230 बिलियन मीटर 230 बिलियन मीटर क्यूब जो वाटर है ये इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ, एग्रीकल्चर में। तो इससे जो ग्राउंड वाटर की डिप्लेशन होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। टोटल एस्टिमेट भी जहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की रेंज कितनी है, 122 से लेकर 199 बिलियन मीटर क्यूब, यानी कि 89% जो ग्राउंड वाटर है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इरिगेशन के लिए। उसके बाद 9% यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर ये डोमेस्टिक के लिए। उसके बाद इंडस्ट्री के लिए अर्बन वाटर कितना कितना यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को सारा याद रखना पड़ेगा डेटा, ये इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी कौन सी स्टेट ऐसी जहाँ जहाँ पे वाटर लेवल बिल्कुल गिर चुका है, पानी की बड़ी ज़्यादा नीड है, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया। तो देख सकते हो इंडिया का 18% आपको वर्ल्ड का पॉपुलेशन का ये देखने को मिलेगा जहाँ वाटर की कमी है। तो 54% में जहाँ पे एक वाटर जो स्ट्रेस है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें। तो देख सकते हो सारे डेटे यहाँ पे लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडिया के रैंक की बात करें, देखो कंटेमिनेटेड वाटर 70% है, जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो जहाँ पे प्रॉब्लम है वो 75% है। 84% जो रूरल हाउस होल्ड ऐसे भी हैं जहाँ पे पाइप वाटर ही नहीं मिल रहा, अभी ऐसे भी कुछ एरिया हैं। तो देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो पानी हमारे जो देखने को मिलता है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ आपको आयन देखने को मिलेंगे, किसकी प्रेजेंस है, नाइट्रेट की है, फ्लोराइड की है, आयरन की है, सैलिनिटी है, अर्सनिक है, लेड है, क्रोमियम है, कैडमियम है, जिसकी वजह से बच्चों की आई साइट के ऊपर इफेक्ट होता है, बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन चेंज हो जाती है। तो ये सारा पानी का लेवल देखने को मिलता है। इंडिया का रैंक की बात करें 120वां रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 122, ये वाटर क्वालिटी इंडेक्स बताता है। 120वां रैंक है इंडिया का, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है जी। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें इंडिया में 718 है जो वाटर स्कैसिटी से जूझ रहे हैं। कौन कौन से काज है इसके, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, इनएडिक्वेट रेगुलेशन है, फेडरल इशू है। कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं जी याद रखना है, अटल भूजल योजना हो गया, जल शक्ति हो गया, एक्यूफर मैपिंग मैनेजमेंट हो गया, अटल मिशन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिसको अमृत बोलते हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो कब बनी ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जल युक्त, सुजलम मिशन ककतीय, नीरू चेतु, जल जीवन, जल ही जीवन, ये कुछ ऐसे हैं जो कौन कौन सी स्टेटों के हैं ये भी याद रखना है। तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, कि बिहार का है, इसको कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जैसे CGWB की बात की मैंने, ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, डेवलपमेंट करेगा, रेगुलेशन करेगा, कौन सा, जो इरिगेशन के लिए पानी कैसे यूज़ करना है, ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्रियल जो नीड है वहाँ पे पानी किस लेवल तक पहुँचाया जाएगा, कहाँ से मिलेगा हमें। तो 1954 में इस बॉडी को बनाया गया। आपसे पूछे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। क्या करेगा, जो चेक करेगा लेवल को, प्रोटेक्शन करेगा पोल्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, कंटेमिनेटेड वाटर तो नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ये सारी बातें लेके चलेगा। हम बात करें फ्रेश वाटर हमारे अर्थ के ऊपर कितना है, वो है 2.5%। सरफेस के ऊपर फ्रेश वाटर कितना है, 1.2%। तो ये आपको याद रखना है डेटा, लेक्स कितने % वाटर है, ओशन में कितने % वाटर है, ग्लेशियर जो है जी कितने % वाटर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने वाली। इसी तरह से UPSC ने क्वेश्चन बना लिया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड डेट ठीक लिखी गई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डेट ठीक लिखी गई है, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये डेट ठीक लिखी गई है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। तो आंसर की बात करें बी पार्ट, यानी 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। पहली वाली गलत क्यों है, पहली वाली जो है जो 1962 है ये, और दूसरी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है 2005 में बॉडी बनी गई है, और जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है ये 2009 में बॉडी बनी गई है, जो आती है अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में आती है ये क्या है प्लान है इनके, वो पढ़ लेने के बाद। एक क्वेश्चन और UPSC ने पूछा 2020 में कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है ये किसके अंडर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनती है। 33% है जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ लार्जेस्ट एरिया ग्राउंड वाटर का। पूरा स्टेटमेंट बतानी है बी, यानी 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। पहली वाली गलत है। पहली वाली गलत क्यों है, क्योंकि जहाँ पे देखो आपको 86 देखने को मिलेगा, पहली वाली में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर बीइंग एक्सट्रैक्टेड
जो वाटर को रिचार्ज नहीं कर रहा दोबारा। रिचार्ज मतलब होता है कि हम धरती से पानी निकालते जा रहे हैं, बट धरती को पानी मिलना भी चाहिए, तभी तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 100% देखने को मिलेगा हमें। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्रिटिकल बोलेंगे तो 90 से 100%, सेमी क्रिटिकल बोलेंगे तो 70 to 90% हम इतना पानी वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे ICSSR क्या है, एक स्कीम के ऊपर स्टडी करने की बात करें, जो स्कीमें हमारे देश में इंप्लीमेंट होती हैं। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। जी जहाँ पे देखने को मिलेगा अभी किस तरह स्कीम जो लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर कौन कौन से इनिशिएटिव लेने हैं। जहाँ कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, ये जो ICSSR है, किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी बॉडी, ये KRV राव कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी 1969 में। इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको फंड करती है। ये डेटे कुछ है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी पढ़ने वाले एक बार इसको रीड कर लेना। आगे बात करें स्मार्टफोन, ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात की जा रही है कि अगर हमारे देश में ये जो काम है ज़्यादा देखने को मिलेगा, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज किस तरह कर रहे हैं, तो ये फॉर्मर RBI के गवर्नर जो है रघुराम राजन, उनके द्वारा ये बातें बोली जा रही हैं। अभी फर्स्ट वैक्सीन ये जहाँ पे US में अब इसको अप्रूवल मिला हुआ है, RSV है क्या है, सबसे पहले ये याद करें अगर हम। RSV जी है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। इससे क्या होगा, इससे बच्चों में बीमारी देखने को मिलेगी, निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, वोमिटिंग होगी, इस तरह से, ठीक है। कफिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज, एपिटाइट, भूख कम लगना, कफ, स्नीजिंग, फीवर, ये कुछ सब कुछ देखने को मिलेगा आपको इसकी वजह से। चंद्रयान 3 की बात करें, मैंने बताया आपको, ये इनकी द्वारा एक फार साइड इमेज देखने को मिली है। आपको पता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, लैंडर है, रोवर है, प्रज्ञान है, ये 3 पार्ट देखने को मिलते हैं इसको। अभी जहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपने, किस तरह टेलीस्कोप से इसको देखा गया है। ब्राज़ील की बात करें, जहाँ पे एक ट्राइबल एरिया की बात हो रही है। ट्राइबल एरिया कौन सा, वो प्रिपकारा जी है। आज से कोई पूछे कि प्रिपकारा जो ट्राइबल रीजन जो कहाँ देखने को मिलेगा, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। इनके जो एरिया है, इनके ऊपर जो एक सरकार के द्वारा ये जहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनको इनक्रोचमेंट बोल सकती हो, इनकी ज़मीन के ऊपर, माइनिंग के ऊपर। तो अमेज़न के फॉरेस्ट की बात करें, 40% जो टोटल एरिया है जो आपको ब्राज़ील का देखने को मिलेगा। NHPC की बात करें, ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश में दिबांग रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। आज से पूछे कि दिबांग रिवर जो है जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। NHPC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की फुल फॉर्म है। दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है जो कितने मीटर हाइट देखने को मिलेगा आपको, 278 मीटर हाइट है इसकी। क्वेश्चन बन जाते पेपर को डायरेक्ट। दिबांग रिवर के बारे में याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में एंड असम स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरी सिसार, मैथुन, टैंगोन, ड्री, इथुन, इमरा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये कितने मेगावाट है, इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी 2880 कैपेसिटी है इसकी। आ गया बीमारी के बारे में क्वेश्चन आ गया, इसको करेक्ट स्टेटमेंट बना लिया हमने। बताया मैंने, RSV क्या है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। कॉमन है, इससे पर्सन टू पर्सन हो सकता है, ये कॉफिंग डिजीज से फैल सकती है ये। आगे आपका ये कौन सी कमेटी के थ्रू आपको ICSSR देखने मिला, ये VK राव कमेटी, बिल्कुल ठीक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसको फंडिंग मिलेगी। फिर वगैरह ट्राइबल एरिया कहाँ देखने को मिलेगा आपको, आर्कटिक, अफ्रीकन, हिमालय, अमेज़न। कहाँ मिलेगा ये, जहाँ को मिलेगा अमेज़न फॉरेस्ट रीजन में। एक जी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। और आपने गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नोट कर लेनी है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन पेपर बने, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बनी कब, डेट याद रखनी है। किसके लिए रिच है, फ्लोरा और फौना के लिए। मैनेजमेंट क्या है, ये वाकड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, उसके थ्रू ये एक मैनेजमेंट देख ली जाएगी। और गोविंद सागर लेक ऑन विच एक्सिस्टेंट बाकड़ा नंगल डैम, जो एक लार्जेस्ट डैम है नेशन का, ये भी याद रखिएगा। और जहाँ पे आपको वार्किंग डेयर, वाइल्ड बोर, सांबर ये देखने को मिलेंगे। वोकेबलरी को 6-7 वर्ड आप देख लें,
कि तैयार का मतलब क्या है, बुद्धिहीन का मतलब क्या है, ये सारे कुछ हैं, इनके ऊपर सेंटेंस बना लेने हैं, इंपॉर्टेंट है।